मीटअप के लिए इकट्ठे हुए हैं। बेसिकली हमारे इस मीटअप का एम ये था कि हम अपने कंसर्न्स को शेयर कर सकें, क्योंकि बेसिकली हम एक टीम है। हम एम्फसाइज आज जिस बात पे करेंगे वो इस टीम वर्क पे करेंगे। पेरेंट्स, टीचर्स, एजुकेटर्स, प्रोफेशनल्स, ये सब एक टीम है और हम सब मिल के इस पर बात करेंगे कि इस टीम में कौन सा मेंबर को क्या रोल प्ले करना है क्या रोल प्ले करना है। सबसे पहले मैं कुछ कंसर्न्स मालूम करना चाहती हूँ, कुछ मैं फीडबैक देती हूँ, कुछ आप लोग शेयर कीजिए। लाइक मैडम आप बताइए कोई कंसर्न जो आप जुनैर के लिए सोचती हो। I think there is two words like dad or Allah word. माइक सर माइक नहीं काम कर रहा। माइक दूसरा दे। जुनैर के लिए मैं विश कि he could able to say his desires, like he wants to go to the toilet, so he can say toilet or help, like small words. So this is my wish that he could be able to utter words and then sentences. थैंक यू सर। मिस तहनियत से भी मैं चाहूँगी कि वो भी अपने कंसर्न्स शेयर करें। For my kids, I would like to make them socially acceptable. उनके जो behaviors हों, उनका उठना बैठना बोलना वो socially acceptable हो और मैं चाहती हूँ they should learn a skill which can help them to live their life independently. थैंक यू। ये कुछ कंसर्न्स हैं जो पेरेंट्स के दिल में होते हैं कि स्पीच, उनकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाए, सोशली एक्सेप्टेबल हो जाए। कुछ कंसर्न्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक हमारी मदर है, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, शी इज़ वेरी क्वालिफाइड, डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बहुत एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड। लेकिन उनकी कंसर्न्स, उनका बच्चा चूँकि अभी डायग्नोज हुआ है, ही इज़ अ वेरी यंग चाइल्ड, तो उनकी कंसर्न है कि जी ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट थी, मैं तो डॉक्टर थी और मेरे बच्चे के साथ ये कैसे हो सकता है। और मेरी जो बाकी रिश्तेदार हैं वो बिल्कुल नॉर्मल एजुकेशन है उनकी, कोई इतनी वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनके बच्चे सब कुछ कर रहे हैं और मेरे बच्चे के साथ क्या होगा। उनके अल्फाज ये भी थे कि उजड़ा चमन, और इसके अलावा बहुत इमोशनली वो बातें करती हैं, रोती हैं, वो अपने आप को एक तरह से तकलीफ़ दे रही हैं। ये सब बातें करके कोई चीज़ भी उनकी बेहतर नहीं होने वाली है। तो ये हम अपने आप की जो सेल्फ इस्टीम है उसको और लो कर रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। लाइक हम एज यू ऑलरेडी नो कि हमारा बेटा अभी सीपी चाइल्ड था, प्रीमेच्योर था, बहुत सारे उसके मल्टीपल इश्यूज़ थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको मिरेकल चाइल्ड कहते हैं। कि हम कहते हैं कि हम अगर सारी ज़िंदगी भी सजदे में रहें तो वो हक़ नहीं हम अदा कर सकते। माशाल्लाह ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ रनिंग और ही कैन ड्राइव एज़ वेल, और यूनिवर्सिटी गोइंग है, माशाल्लाह मेन स्ट्रीम में है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन आप बिलीव करेंगे कि ही इज़ 21 ईयर्स ओल्ड और अभी भी लोग कोई अगर उनको ज़रा सा भी साइन नज़र आ जाए तो वो उस बच्चे से ही कह देते हैं आर यू हैंडीकैप्ड, आप माजूर हैं। ये बात वो उस बच्चे से कह देते हैं। तो ये सेल्फ इस्टीम को हमारे इतना लो कर देता है कि ये एक हमारे लिए बड़ा अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। कंसर्न हमारे यही है कि उनको सोशली एक्सेप्ट किया जाए, कोई उनको पॉइंट आउट ना कर सके। अब चूँकि वो फुल ग्रोन अप है तो उसने नेक्स्ट जो लाइफ स्टार्ट करनी है उसमें कोई उसको रिजेक्शन ना फील करनी पड़े कि ये एक मामूली सी प्रॉब्लम है, उसको देख के कोई इस तरह की बात करते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े फियर्स और हमारी बड़ी एंजाइटीज़ हैं जो हमारे दिलों में भरी हुई हैं। तो हमने इनको किस तरह कोप अप करना है, एक टीम की तरह किस तरह चलना है, इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। सबसे पहले जो टीम का सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर है वो हम खुद हैं। वो हम इसलिए हैं कि अगर हमारी सेल्फ इस्टीम या हमारा मोरल लो होगा तो हम अपने बच्चे पर कोई काम नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले तो हमें मेंटली और फिज़िकली फिट होना चाहिए कि हम अपने बच्चे के ऊपर काम कर सकें। अगर हम डिप्रेस्ड हैं, हम रो रहे हैं या हम ये सोच रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें आगे बढ़ने के लिए अपने आप को रेडी करना है, अपने आप को फिज़िकली और अपने आप को मेंटली फिट रखना है।
सबसे पहले कुछ ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो कि हमें दे डोंट अंडरस्टैंड कि हम किस चीज़ में से गुजर रहे हैं. ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दैट. और बाज़-औक़ात ये होता है कि वो ऐसा अनइंटेंशनली कर रहे होते हैं कि वो अपने बच्चे की बात कर रहे हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी प्राइड की बात है कि जी मेरा बच्चा 3 साल का हो गया है, वो इतनी बातें कर रहा है, या वो फ़लानी क्लास में चला गया, उसने ये कर लिया. तो इससे हमें नहीं इस बात का असर लेना चाहिए. हो सकता है वो वैसे ही उसको अपने बात कर रहे हो, लेकिन इन चीज़ों को कंपेयर करते हुए अपना सेल्फ इस्टीम हमें लो नहीं करना. हमें आगे सोचना है. हमें अगर बुरा लगता है तो उन लोगों से दूर हो जाए, बजाय कि उस कंपैरिजन में पढ़ के हम अपने आप को डाउन फील कराएं. कुछ हम जो एम्स हमारे पेरेंटिंग के होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली वो यही होते हैं कि हम अपने बच्चे को ग्रूम करें, हम अपने बच्चे को एक सोसाइटी का यूज़फुल मेंबर बना दें, और वो एक ऐसी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सके. छोटे छोटे काम होते हैं उसमें. इवन ये भी होता है कि हम उसको सिखाते हैं कि हमने किस तरह से शेयरिंग सिखानी है, किस तरह से उसको टर्न टेकिंग का आदी बनाना है, किस तरह से हमने उसको अपनी सेल्फ हाइजीन का केयर करना सिखाना है. उसको हमने ये बताना है कि वो फैमिली के रूल्स को किस तरह फॉलो करे, वो किस तरह आपके साथ बैठे जब आप डाइनिंग टेबल पर हों, आपकी बात वो सुन रहा हो, कमांड्स को फॉलो कर रहा हो आपकी, और उसके लिए प्रॉब्लम ना हो जो भी आप कमांड उसे कह देते हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारा एम है पेरेंटिंग का. उस सबसे पहले हमें बच्चे की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को देखना है, क्योंकि हमने जब भी उसका ट्रीटमेंट कराना है तो सबसे पहले हमें पता हो उस बच्चे के साथ इश्यू क्या है, और जो चीज़ उसके अंदर नहीं है वो उसकी स्ट्रेंथ्स है. अभी यहाँ पे हमारे पास पेरेंट्स बैठे हुए, हमारे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं. जैसे एक बच्ची है हमारी आमना, अगर एकेडमिकली वो डिलेड है तो उसकी स्ट्रेंथ आप देखिए, शी इज़ सच अ प्लेजेंट पर्सनालिटी. अब वो माशाल्लाह सोशली वो इतना अच्छा कोप अप करने लग गई हैं. डेली लिविंग स्किल्स में अब वो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं. हनिया हैं, हनिया भी हमारी बच्ची स्टूडेंट है, उनका भी अगर हम इश्यूज़ ये देखें तो अब माशाल्लाह कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप हो रहा है. हुज़ैफ़ा हैं, वो इंटरेक्ट बहुत अच्छा करने लग गए हैं. हर बच्चे को हम जब देखते हैं तो वीकनेसेस से निकल के वो स्ट्रेंथ की तरफ आ रहे हैं. उसकी वजह यही है कि हमारा एम अब ये था कि हम उसकी एज को और उसकी फंक्शनिंग को देखते हुए इस बात को फोकस नहीं करेंगे कि वो ABC सीख ले, या वो एडिशन सब्ट्रैक्शन, या वो नंबरिंग सीख ले. हम ये करेंगे कि अब वो सोसाइटी में किस तरह मूव करेगा, उसकी बातचीत किस तरह होगी, कि कोई उसको इस तरह तो नहीं लेगा कि एज ए जोक तो नहीं उसको लेगा. उसकी चाल, बातचीत, सब चीज़ें परफेक्ट इस तरह होनी चाहिए कि वो सोसाइटी में एक बेहतरी की तरफ ले जा सके. और हम अपने बच्चे के साथ जो काम करेंगे, अपने आप को पहले एजुकेट करेंगे, उसके बाद हम इन बच्चों पे काम कर सकेंगे. आजकल आपको पता है कि हमारी एक फिंगर टच पे है सारी इन्फॉर्मेशन, तो हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे का प्रॉब्लम क्या है और उसका सलूशन क्या है. हमने उसको सॉर्ट आउट करना है, और पहले हमें खुद नॉलेज होगी तो हम प्रोफेशनल से जाके बात कर सकेंगे. प्रोफेशनल के पास भी अपने जब जाना है तो यू आर द बेटर जज. हो सकता है कि वो जो थेरेपिस्ट हैं, वो जो डॉक्टर हैं, वो जो टीचर हैं, वो बहुत फैंटास्टिक हों, लेकिन आपने अपनी इंस्टिंक्ट को देखना है. ज़रूरी नहीं है कि वो फैंटास्टिक हैं या वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं तो वो आपको भी उतना ही अपीलिंग लगे. अगर आपको ऐसे लगे कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही, या फिर आपके बच्चे की वो जो रिक्वायरमेंट उसको रिक्वायर्ड हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो आप यू कैन गेट अ सेकेंड ओपिनियन. आप ज़रूर दूसरों के पास जाएँ और पूछिए. जहाँ आप सेटिस्फाइड नहीं हैं वहाँ से मूव करें. आप अपने बच्चे के राइट के लिए फ़ाइट करना बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है. उस पर कभी भी आप स्केयर्ड ना हो कि जी मैं ये बात करूँगी तो कैसा लगेगा. आपका राइट है. ये बिल्कुल होंगे थेरेपिस्ट, एक्सपर्ट, और ये सब बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए खुद एक्सपर्ट हैं. आपको पता है कि उसकी क्या नीड्स हैं, उसकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं. तो इस सब को मालूम करने के लिए आपको पहले अपने आप को एजुकेट करना होगा. आपको पता होना चाहिए कि क्या इस पर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए और किस तरह किया जाना चाहिए. और आप अपने प्रोफेशनल के साथ इतना इन टच रहें कि आपको फीडबैक मिलता रहे. कोई उन्हें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि वो आपको बताएं कि जी बच्चा ये कर रहा है और ये नहीं कर रहा. लेकिन एट द सेम टाइम मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट होगी कि प्रोफेशनल के साथ आप लोगों की एक कोई हॉस्टिलिटी नहीं है हमारी. वो हमारे टीम मेंबर्स हैं, तो हमें गन पॉइंट पे उनसे काम नहीं कराना कि हम ये सोचें कि वी आर पेइंग देम सो इट्स देयर ड्यूटी. इट्स नॉट देयर ड्यूटी लाइक दैट. ये ड्यूटी ये ज़रूर है कि वो काम करें, लेकिन ये कि आपने भी उनके साथ अपना कॉर्डियल रिलेशनशिप रखना है. उनसे मुलाकात करें,
वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ, जब भी आपके लिए सूटेबल हो ज़रूर मिलें। और दूसरी बात ये कि जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे, प्रोफेशनल अलोन कांट डू दिस, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। उसके पास बड़ी अच्छी रीज़न होगी, जी मेरे पास तो आधा घंटा है, 24 घंटे तो आपके पास है। सो बी श्योर कि आपने ज़रूर काम किया हो। अपने रिलेशनशिप को ज़रूर टाइम दीजिए। आपको ये तो बहुत अच्छी तरह आइडिया है कि जब शादीशुदा लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ है, उसके बाद पेरेंटिंग वो उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और जब एक बच्चा आपके पास एक्स्ट्रा नीड का है तो वो उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो प्लीज़ ट्राई दिस कि आप अपने बच्चे में गुम होकर उसके बहन भाइयों को या उसके फादर को या बाकी फैमिली मेम्बर्स को इग्नोर नहीं करेंगे, उनको उनका ड्यू टाइम ज़रूर देंगे। कुछ जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो हमने बच्चे के साथ जब काम करना है तो वो रिक्वायरमेंट हमने कैसे फुलफ़िल करनी है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, इस बात को बिलीव बना लीजिए अपना कि आपने अर्ली इंटरवेंशन पे फोकस करना है। जितनी जल्दी बच्चे पे काम शुरू होगा उतनी जल्दी रिजल्ट आएगा। उसका गोल अप्रोप्रिएट हो। प्लीज़ आप भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लो रखिए। आप ये देखिए कि अगर बच्चे का सिटिंग स्पैन नहीं है या उसका आई कांटेक्ट नहीं है, तो हम किस तरह कोशिश करेंगे जी उसका उर्दू भी हो जाए, उसका इंग्लिश भी हो जाए, उसका मैथ्स भी हो जाए और इस्लामियात भी हो जाए। अपनी एक्सपेक्टेशन को अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द चाइल्ड रखिए। आप ये ज़रूर देखिए कि जब तक बच्चा आई कांटेक्ट नहीं देगा, बैठेगा नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि हम उसके लिए एक बड़ा सा लॉन्ग सा IEP या एजुकेशनल प्लान बना दें और हम बड़े फ़ख्र से कहें जी मेरा बच्चा तो ये कर रहा है। और ना हमें ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि जी अब कौन सी क्लास में जा रहा है, ये कौन सी क्लास में चला गया। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली हम सुनते हैं। अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना मत रखिए कि जी ये स्कूल में डाला है तो अब ये उसी तरह एक कुछ 6-6 महीने बाद न्यू क्लासेस में जाएगा। ये टारगेट नहीं होना चाहिए हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमने अप्रोप्रिएट गोल बनाना है। जो बच्चे की वीकनेसेस हैं उन पे हम काम करेंगे और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। टीम वर्क पे मैं बात करना चाहूँगी कि उसमें टीम वर्क में आपने किसको यूटिलाइज़ करना है। इवन छोटे बहन भाइयों को, ग्रैंड पेरेंट्स को, आपकी जो असिस्टेंट घरेलू यानी सर्वेंट्स जो भी होते हैं उनको भी आप यूटिलाइज़ करिए। सब कुछ अपने ऊपर मत ले लीजिए, क्योंकि आप अगर सब कुछ अपने ऊपर ले लेंगे तो आप लोग थक जाएंगे। इसकी मैं मिसाल ऐसे देती हूँ कि जो ज़िंदगी है आप गुजार रहे हैं वो कोई स्पोर्ट्स का छोटा सा इवेंट नहीं है, या हाई जंप या लो जंप नहीं है जो 5 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। इट्स अ मैराथन रेस जिसमें देयर इज़ नो एंड। भागते जाएं और ज़रूरी नहीं कि आप विन करें उसको, आपने विन नहीं करना, बस एंड तक पहुँचना है। और मैराथन में आपने देखा होगा कि वो लोग पानी ब्रेक अगर लेंगे तो वो और पीछे रहते जाएंगे। वो चलते चलते पानी भी पीते हैं, चलते चलते को स्नैक खा लेते हैं। जो सबसे एंड में पहुंचता है इसका मतलब है कि उसने लॉन्ग ब्रेक्स लिए, उसने वहाँ रुक के पानी भी पिया, रुक के खाना भी खाया। तो यू कैन बी दैट पर्सन। कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप ब्रेक्स लें, आप भी रुकें, लेकिन एक मैराथन है उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। साइड पे भाग झाड़ के बैठ ना जाएं कि जी ये मेरे बस की बात नहीं। आफ्टर इट्स योर चाइल्ड, उस पर काम हमने ज़रूर करना है। एक वीडियो में आपको दिखाती हूँ, बड़ा कोई रिमोट एरिया है और बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची है, वो अपने भाई के साथ काम करी। जस्ट लेट्स सी। भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो छोटी सी बच्ची है, वो अपने भाई से बाकायदा जैसे कोई बड़ी ट्रेन थेरेपिस्ट हो उस तरह वो इंटरेक्ट करती है। छोटे छोटे से टॉयज़ हैं, कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है।
वॉइस आई थिंक क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप ये देखें, इसको ग्रुप में भी हम ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे कि बच्ची बड़े अच्छे क्वेश्चंस कर रही है, उससे छोटे छोटे टॉयज़ के साथ खेल रही है और वो बच्चा उससे लर्न कर रहा है और बड़ा अच्छा आंसर भी कर रहा है, छोटा सा बच्चा है। अब मैं आपको सिर्फ कंक्लूजन में कुछ टिप्स दूंगी ताकि वो आप उसको फॉलो करें और उस पर अमल करें, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। अपने बच्चे की छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट ज़रूर करें। हो सकता है कि वो लफ्ज़ या वो जुमला या वो स्माइल या वो हग आप वो पहली दफ़ा हो और आपके लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो, तो डोंट मिस दैट, उसको ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए और अपने जो मोहब्बत करते हैं जो आपसे या आपके बच्चे से, उनसे ज़रूर शेयर कीजिए, ये उनके लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट होगी। हर बच्चा यूनिक होता है, कंपैरिजन हमने नहीं करना अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के बच्चों के साथ, क्लासरूम में कोई बेहतर बच्चा है उसके साथ, नो कंपैरिजन, किसी किस्म का कंपैरिजन ना करें, सिर्फ तकलीफ आपको पहुंचेगी, कोशिश करें कंपैरिजन ना करें। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, जो अभी डिटेल में भी आपसे बात होगी इस सिलसिले में, अपने घर में स्क्रीन टाइम को बहुत कम कर दीजिए। और स्क्रीन टाइम कम करने के लिए आप उसको ऑर्डर करेंगी बच्चे को कि जी मोबाइल छोड़ दो, तो वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले आपको खुद अपना मोबाइल स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं बनेंगी फैमिली में, इसको कोई फॉलो नहीं करेगा। आप अपना स्क्रीन टाइम कम करें, एक रूल बना दें कि जी वीक डेज़ पे हम सिर्फ अगर कोई असाइनमेंट है या कोई काम है उसके लिए यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम स्क्रीन टाइम को नहीं करेंगे। वीकेंड पर हम कुछ लिमिटेड आवर्स के लिए वो यूज़ करेंगे। मेक इट अ रूल। और आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को लूज़ मत कीजिए। ये तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखते हैं कि अगर कोई बहुत परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, तो वो डोंट वांट टू सिट विद हिम। हमें दिल नहीं चाहता, हम दिल चाहता है कोई मजाक, खुशगवार प्लेजेंट पर्सनालिटी हो, हंसी मजाक हो, हमें ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। तो उसी तरह आपके बच्चे को भी अच्छे लगते हैं। आपकी पेयरिंग, आपकी बॉन्डिंग बच्चे के साथ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर आप उसके साथ थोड़ा सा मजाक में बात करेंगे। अपने बच्चे को इंजॉय कीजिए। इंजॉय कैसे कि किसी वक्त उसे कुछ भी मत सिखाने की कोशिश मत कीजिए। स्नगल कर लें, कोई बुक रीड कर रहे हैं तो उसे टिकलिंग कर दें। छोटी छोटी बातें, हंसी मजाक, प्यार मोहब्बत, बच्चे से एक जो ताल्लुक़ है हमारा, अनकंडीशन लव, वो तो होता ही है, लेकिन उसको शो भी कर दें। बाज़ वक़्त हम इतने थके हुए होते हैं कि हमारे पास शो करने का टाइम ही नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे को इंजॉय ज़रूर करें। एंड ये इसमें कोई शक नहीं है कि यू आर अ सुपर हीरो, कोई बैटमैन, कोई स्पाइडरमैन टाइप चीज़ नहीं है आप, लेकिन आप जिस तरह के टेंट्रम्स और मेल्ट डाउन से गुजरते हैं और उसके बावजूद अपने ऊपर उस जो दिल तो हमारा भी यही चाह रहा होता है, लेकिन हम उस टेंट्रम को और मेल्ट डाउन को शो नहीं करते, तो डेफिनेटली यू आर अ सुपर हीरो। आप अपने सुपर हीरो खुद हैं। और ये भी याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए, हम सब हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का प्रॉब्लम हमारे सबके साथ है। सेवेरिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन देयर इज़ एवरीबडी इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू आर नॉट अलोन। उसके लिए भी आप बहुत से क्लब्स ज्वाइन कर सकते हैं या कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। जब आप शेयरिंग करते हैं ना, तो आपका बर्डन आधा रह जाता है। दूसरा आखिरी बात ये मैं करना चाहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा राइट है कि आपका भी ख्याल रखा जाए। अब यहाँ पर मोस्टली अगर कपल्स हैं या अगर नहीं है तो आप कन्वे भी कर सकते हैं कि आपने अपने स्पाउस का बहुत ख्याल रखना है। आप अगर फादर्स के पास यूजुअली होता है जी मैं सुबह जाता हूँ और मैं तो इतने बजे वापस आता हूँ, यानी कि मेरे ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, जिम्मेदारी बीवी की है। ओके, इफ़ शी इज़ डूइंग दैट, दैट्स गुड। आप उसको एक फ़ोन कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या घर आके आप उसे स्माइल लेके उसकी थकावट के बारे में पूछ सकते हैं, उससे कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं। इट विल मेक हर हैप्पी, वो आपसे कंप्लेन नहीं करेगी। और छुट्टी वाले दिन आप भी ये कर सकते हैं ताकि आपको भी एक्सपीरियंस हो कि व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू। तो टेक योर टाइम और इस बात पे ज़रूर गौर कीजिए। अपने इस टीम वर्क को हम इम्पोर्टेंस देंगे, टीम वर्क पे ही नेक्स्ट बात होगी, इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे और अपने आप को चेंज करने की कोशिश भी करेंगे। थैंक यू।